यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग, खड़ा हुआ वैश्विक संकट। रूस यूक्रेन में गेहूं का नहीं हुआ उत्पादन, भारत ने भी निर्यात किया बंद। भारत जरूरतमंदों की कर रहा मदद, लेकिन निर्यात पर पाबंदी सख्त। आईएमएफ की मोदी सरकार से अपील, निर्यात में दे जरूरी ढील। भारत सरकार के गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगाने के फैसले की हर तरफ निंदा की जा रही है, वो भी तब जब भारत ने जरूरतमंदों को मदद करने से मना नहीं किया है, लेकिन उसे अपनी भी सुरक्षा का ख्याल रखना है। अपने लोगों के लिए गेहूं का संकट पैदा ना हो जाए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा है। लेकिन पहले G7 देश और अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्यात बंद करने के फैसले से असहमति जताई है। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने भारत सरकार से अपील की है कि वो जितनी जल्दी संभव हो सके गेहूं के निर्यात पर लगी पाबंदी पर दोबारा विचार करें। क्रिस्टालिना ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान कहा, निर्यात पर पाबंदी लगाने से अन्य देश भी ऐसा कर सकते हैं, जिससे वैश्विक समुदाय संकट से निपटने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। इसके बाद एक अंग्रेजी वेबसाइट से बातचीत के दौरान भी आईएमएफ प्रमुख ने कहा कि मैं भारत की सराहना करती हूँ कि उसे 135 करोड़ लोगों का पेट भरने की जरूरत है। मैं समझ सकती हूँ कि लू की वजह से गेहूं की उत्पादकता कम हुई है, लेकिन फिर भी मैं भारत से अपील करती हूं कि वो गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करें, क्योंकि और देश भी इसी नक्शे कदम पर चल सकते हैं, जिससे हम खाद्यान्न संकट से निपटने में नाकाम हो जाएंगे। फिर जब उनसे पूछा गया कि मान लीजिए भारत गेहूं के निर्यात पर लगी पाबंदी को हटा लेता है तो उससे कितनी मदद मिलेगी, इस पर जॉर्जिया ने जवाब दिया, यूक्रेन और रूस की वजह से गेहूं की सप्लाई प्रभावित हुई है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि भारत कितना निर्यात कर सकता है और किन किन देशों को निर्यात कर सकता है। अगर गेहूं का निर्यात मिस्र और लेबनान जैसे देशों में किया जाता है तो यकीनन बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये उन देशों में शामिल है जहां सप्लाई बाधित होने से सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। मिस्र और लेबनान में न केवल भुखमरी का खतरा है, बल्कि सामाजिक अशांति फैल सकती है, जिससे वैश्विक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। मतलब भारत, जो चीन के बाद गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक करता है, अगर उसने निर्यात पर पाबंदी लगाई है, मतलब इससे पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जैसा कि अभी आईएमएफ प्रमुख ने कहा, भारत ने तो अभी हाल ही में मिस्र की गेहूं से बड़ी मदद की है। भारत ने एक्सपोर्ट बैन के बाद मिस्र को 61,500 टन गेहूं भेजा है। हालांकि इस गेहूं में से 17,160 टन गेहूं को कस्टम ने बैन के बाद मंजूरी दी थी। बाकी सभी औपचारिकताएं बैन लगने से पहले ही पूरी हो गई थी। और इस सब के बाद विश्व के आगे बड़े संकट को देखते हुए भारत ने निर्यात से पाबंदी तो नहीं हटाई है, लेकिन हाँ, कुछ राहत जरूर दी है। सरकार ने 13 मई से पहले बुक कर लिए गए या कस्टम के पास रजिस्टर्ड कंसाइनमेंट को निर्यात किए जाने की अनुमति दे दी है। भारत ने 13 मई को तत्काल प्रभाव से गेहूं की निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत ने यह फैसला ऐसे समय में लिया था जब लू के थपेड़ों के बीच में भारत में गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था और गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से भारत में ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। भारत में लू की वजह से मार्च के महीने में गेहूं की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस बीच G7 देशों के कृषि मंत्रियों ने भी गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगाने के भारत के कदम की आलोचना की। जर्मनी के कृषि मंत्री सेम ओस्डेमिर ने कहा, अगर हर कोई निर्यात पर प्रतिबंध लगा देगा या बाजार बंद कर देगा तो इससे संकट और गहराएगा। हम भारत से आग्रह करते हैं कि G20 समूह का सदस्य होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। और फिर अब आईएमएफ प्रमुख ने भी भारत के गेहूं पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले से नाखुशी जताई है और विचार करने का आग्रह किया है। आपको बता दें, भारत में मौसम की मार तो एक बहुत बड़ा कारण है ही गेहूं की कीमत का भाव बढ़ने का। इसके अलावा फरवरी में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की सप्लाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक बाजारों पर प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की अपनी यात्रा के दौरान वैश्विक स्तर पर गेहूं की कमी को स्वीकारते हुए कहा था कि देश के किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आए हैं। जब जब मानवता पर संकट पड़ा है, भारत ने उसका हल निकाला है। अपने कथन के मुताबिक मोदी सरकार जरूरतमंदों की लगातार मदद कर रही है। जो कोई भी गेहूं का संकट लेकर भारत से मदद की दरकार लगा रहा है, भारत उसे मदद पहुंचाने में जरा सी भी देर नहीं कर रहा। बस निर्यात से फिलहाल प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। अब देखते हैं, जब आईएमएफ प्रमुख ने भी भारत से आग्रह किया है तो इस पर मोदी सरकार क्या फैसला लेती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को आईएमएफ के दबाव में आकर अपना गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को वापस ले लेना चाहिए? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।